नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संजय निषाद का कहना यह है कि भारत में तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया है। हिंदुओं को तलवार का डर दिखा करके मुस्लिम बनाया गया है। तलवार के भय से जिन्होंने इस्लाम अपनाया उन्होंने अपने घरों पर हरा झंडा लगा लिया। मंत्री ने बिना नाम लिए मुगल शासकों पर भी हमला बोला है। उन्होंने बेईमान करार किया है। संजय निषाद ने मुस्लिमों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक बेईमानों का झंडा उठेगा तब तक डंडा खाएंगे। अब मंत्री के बयान पर मौलानाओं ने विरोध भी किया है और कहा है कि ये देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तलवार रखा मुगलों ने, जो कायर थे वो धर्म बदल दिए। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए वो अपने घर पर हरे रंग का झंडा टांग दिया। उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का ये बयान उस वक्त आया है जब देश में औरंगजेब और मसूद गाजी के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीति में आक्रांताओं के नाम पर नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। कोई विरोध में है तो कोई समर्थन में हुंकार भर रहा है। अब संजय निषाद ने भी सियासी युद्ध में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मंत्री संजय निषाद ने इशारों में मुगल शासकों को बेईमान करार दिया और कहा कि जब तक मुसलमान इनका झंडा उठाएंगे तब तक पीठ पर डंडा खाएंगे। उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा। तब तक बनता रहेगा अंधा, इनका चलता रहेगा बेईमानों का धंधा। मंच से मंत्री जी ने कहा कि उनके पुरखों ने गर्दन कटवा ली, लेकिन तलवार के डर से इस्लाम नहीं अपनाया और जिन्होंने तलवार के भय से इस्लाम कबूल किया उन्होंने अपने घरों पर हरा झंडा लगा लिया। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए वो अपने घर पर हरे रंग का झंडा टांग दिया। तलवार रखा मुगलों ने, जो कायर थे वो धर्म बदल दिए। संवैधानिक अधिकार यात्रा से निकले संजय निषाद के इस ज्ञान पर मौलाना भड़क उठे हैं। उधर हिंदू धर्मगुरु संजय निषाद के समर्थन में उतर आए हैं। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि तलवार के दम पर भारत में इस्लाम आया है। आज वही मुगलों का और औरंगजेब का बखान करने वाले भी कहीं न कहीं मुगलों और औरंगजेब की औलाद हैं। ये भारत में जिसको रहना है वो राम राम कहे, जिसको भारत में नहीं रहना है वो पाकिस्तान में जाए। बहरहाल मंत्री संजय निषाद के बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि भारत में सच में तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया था? क्या तलवार के दम पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था? रिपोर्ट जी मीडिया। और चलिए चर्चा से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार भारत में इस्लाम की एंट्री कैसे हुई थी। तो देखिए आपको बताते हैं कि सैन्य अभियान जो है उसको लेकर के किस तरीके से इस्लाम का उत्पादन हुआ है, किस तरीके से इस्लाम की एंट्री भारत में हुई है, वो आपको बता रहे। सैन्य अभियान व्यापार के माध्यम से इस्लाम भारत में आया था, ये आपको बता रहे हैं। इसी के साथ 7वीं से 8वीं सदी में अरब से व्यापार के लिए भारत आए मुस्लिम। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7वीं सदी में सिंध इलाके यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, सिंध इलाका यानी कि जो कि आज पाकिस्तान है, आज के पाकिस्तान से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमला भी किया है। इसके अलावा 712 ईस्वी में बिना कासिम ने सिंध पर हमला किया। ये 712 का हमने जिक्र किया। राजा दाहिर का अगर जिक्र करें तो राजा दाहिर को हरा करके इस्लामी शासन स्थापित किया गया था, हराया गया युद्ध में, उसके बाद इस्लाम स्थापित किया गया। यहाँ से भारत में इस्लाम की नींव पड़ी थी। भारत में किस तरीके से नींव पड़ी सिलसिलेवार आपको बता रहे। 11वीं से 12वीं सदी का जिक्र करें तो वहां पर गजनवी गौरी ने भारत पर हमले किए थे इस दिन। इसके अलावा गजनवी में पंजाब सिंध में इस्लामी व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर 15वीं सदी का जिक्र किया जाए तो 15वीं सदी में बाबर ने मध्य भारत में इस्लाम को बढ़ावा दिया। ये 15वीं सदी का बाबर के बाद का अगर जिक्र किया जाए तो औरंगजेब ने सैन्य अभियानों के जरिए इस्लाम को बढ़ावा दिया था।
तो देखिए तमाम जो चीजें हैं किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ी वो हमने आपको बताया। इसी पूरे मसले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। आपको बता देते हैं कि सुहेब और रहमान मौलाना जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। इसके अलावा यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर राय इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। झांसी से हमारे सहयोगी अब्दुल सत्तार जुड़ेंगे। सबसे पहले अब्दुल सत्तार का रुख करेंगे और उससे पहले तमाम खास मेहमानों का स्वागत। अब्दुल, आपके आसपास तमाम मुस्लिम धर्मगुरु से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछिए जो संजय निषाद का बयान आया वो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, उनका क्या कहना है? संजय निषाद मंत्री जो बयान दिया उस पर चर्चा करने की झांसी के तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे बात करते हैं। जिस पर संजय निषाद ने कहा कि मुस्लिम बेईमानी के झंडा उठाएंगे, पीठ पे डंडा खाएंगे, इस पर क्या कहना है? संजय निषाद जैसे लोगों को खुद जेल में होना चाहिए था, जो अपने ही कार्यकर्ता को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसको खुद सुसाइड करना पड़ता है और वो इनके लड़के का नाम लिख के जाता है कि इन्हें जो है जेल में भेजा जाए, लेकिन सरकार में मंत्री हैं, इसलिए जो भाजपा के भोंपू बने हुए हैं, इन जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ना कोई वकार है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों में और हिंदुओं में नफरत पैदा करना। अच्छा संजय सर, एक बात और कही है कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से समझौता नहीं किया, गर्दन कटा ली, हरा झंडा नहीं लगाया, इस पे क्या कहना? ये तो गलत बात बोल रहे हैं। इस्लाम कभी तलवार की दम पे तो कभी फैलाया ही नहीं गया, और जिनने बोली है उन्हें तो हिस्ट्री बिल्कुल मालूम ही नहीं है। और न बीजेपी में जितने भी लोग हैं बगैर पढ़े लिखे हैं, इनने आज तक इन्हें यही नहीं मालूम कि कामाख्या देवी में मंदिर में पूरी जो चढ़ौती गई थी ये औरंगजेब जी की गई थी, और ये केदारनाथ मंदिर जो है वो भी औरंगजेब का ही लाया हुआ है। अब ये सब इन लोगों को कोई जानकारी है नहीं, हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं, बस ये। इस पे आपका क्या कहना है संजय निषाद के बयान पे? सबसे पहले तो मैं रमजान की और होली की और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आप बताइए, जिस पे संजय निषाद ने बयान दिया है कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना उन्होंने अपने घरों में हरा झंडा लगाया, इस पे क्या कहना? दरअसल संजय निषाद इस देश में ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। ये कभी अखिलेश यादव जी के साथ हुआ करते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे साबित होता है कि उनकी कोई परमानेंट विचारधारा नहीं है और ये मंडल विरोधी व्यक्ति है। अपने समाज को, पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति अगर मंडल विरोधी है, वो ये बात कहता है हरे झंडे के बारे में, तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि वो देश के राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान कर रहा है, क्योंकि इस देश के राष्ट्रीय झंडे में हरा रंग शामिल है। दूसरी बात यह है कि उसे ये पता होना चाहिए कि जिनको वो बदनाम करने की बात कर रहा है, आक्रांता कहने की कोशिश कर रहा है, उनके नेतृत्व में इस देश ने 1857 का क्रांति का प्रथम संग्राम लड़ा था, बहादुर शाह जफर। चलिए ठीक है, जो इतिहास ठीक है अब्दुल, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर का रुख करते हुए, सिद्धार्थ जी, संजय निषाद एक बयान देते हैं, कहते हैं कि भारत में इस्लाम की एंट्री होती है तलवार के दम पर। कैसे, क्या इतिहास है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? जी, इस पूरे मामले से अगर राजनीति को अलग करके केवल इतिहास का दृष्टिकोण देखा जाए तो ये सुस्थापित तथ्य है कि इस्लाम का भारत में जो प्रसार हुआ वो बल के आधार पर किया गया। हाँ, कुछ जगहों पे हमको प्रलोभन भी देकर इस्लाम का प्रचार किए जाने के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया वो बलात् ही किया गया, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के आधार पर। अच्छा, अभी कुछ शख्स जो है हमारे सहयोगी अब्दुल सत्तार के साथ जुड़े हुए थे, आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि औरंगजेब जो है उनके ही जरिए जो है केदारनाथ का निर्माण करवाया गया, तमाम बातों का वो जिक्र कर रहे थे। इक्के दुक्के उदाहरणों को अगर छोड़ दें, इक्के दुक्के ऐसे उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को कि किसी शासक ने किसी मंदिर या मठ को दान दिया, लेकिन अगर हम देखें व्यापक पैमाने पर, तो व्यापक पैमाने पर हमें मध्यकाल में यही दिखाई देता है कि बल का प्रयोग करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। चलिए ठीक है, सुहेब और रहमान का रुख करते हुए, रहमान जी, बात इतनी चुप क्यों जाती है? इतिहास तो यही कह रहा है, और जब इतिहास को दोहराते हैं, इतिहास का जिक्र करते हैं, तो बात चुप क्यों जाती है आप लोगों को? देखिए, इतिहास की बात वो लोग करें जिनका कोई अपना इतिहास हो। संजय निषाद जी जितनी बातें कर रहे हैं इसलिए कि वो इतिहास को खुद भी नहीं जानते हैं। उनका खुद का अपना इतिहास रहा है कि उनका एक तबका रावण के साथ था, दूसरा राम के साथ था। महाभारत में भी वही तरह कि संजय निषाद का जो समाज था वो आधा इधर आधा उधर था। फिर मौर्य काल में भी उसका मिजाज वही रहा
और फिर उसके बाद आहिस्ता से जब मुगल शासक था और आया तो उसमें ये मुगलों के साथ साथ रहे। मुगल कहीं भी जाते थे, कोई भी नदी को क्रॉस करते थे, उसमें ये पूरी मदद करते थे और पूरा इनका कार्य हमेशा रहा है निषाद समाज का, जिसके वो सहयोगी बन रहे, जिसके वो अपने आप को बड़ा बताते हैं। उसके बाद ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश की वो मदद करते रहे। तो वो लोग इतिहास की बात करें जिनके पास अपना खुद का कोई इतिहास हो, जो नदी के धारों की तरह बहते रहे, वो इस तरह की बात करते हैं। फिर तो ऐसे लोगों की बातों का कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं, उनका इतिहास आपने गिनवा दिया निषाद का, तो निषाद समाज का इतिहास आप गिनवा। रहमान जी सुन तो लीजिए। फिर तो ऐसे लोगों की बातों का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बयान क्यों आ जाते हैं आप लोगों की तरफ से? विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देने में तेजी करते हैं। मैं उससे दरखास्त करता हूँ बयान देने में तेजी न क्या करें, पहले जो लोग बयान दें उनका इतिहास देखें और उसके बाद बयान देने की बात करें तो बात समझ में आती है। किसी को बुरा भला कहने या कोई मतलब नहीं समझ में आता है, और इस्लाम ने इस चीज से भी रोका है कि किसी को बुरा भला बेजा मत कहो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फालतू बातें मत की जाए। और बाकी संजय निषाद जी वगैरह तो आते जाते रहेंगे, इस देश में जाने कितने संजय निषाद आए और चले गए, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं मुसलमानों को। ये एक दौर चल रहा है इस देश के अंदर पिछले 10 सालों से और 4-5 साल तक और चलेगा। उसके बाद एक वक्त आएगा कि यही जनता जो इनको आज वाह कर रही है, यही जनता इनको थू थू करेगी। बस वक्त करीब आ गया है, 2-4 साल की बातें और है। जितना चीखना चिल्लाना हो मुसलमानों के नाम पे चीख चिल्लाने में, और जितनी राजनीति करना हो, जितना करना हो करें, बस बहुत ज्यादा 2-4 साल। उसके बाद आपको खुद ही सब दिखने लगेगा और आपका यही टीवी चैनल चलाएगा कि जो फले संजय निषाद ठीक है, वो उस टाइम का देख लेंगे क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। आप ये बताइए कि तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करवाया था या नहीं करवाया था? नाम नहीं फैला, ये तो बेकार की बात है। बेकार की कैसे बातें हैं? ये तो इतिहास बोल रहा है ना, बेकार की कैसे बातें हैं? तलवार के दम पे इस्लाम फैला होता तो हम और आप ना होते। वो कहते हैं कि हमारे पुरखे जो है डटे अपनी गर्दन कटवा लिए। इनके पूरे पुरखे जो है मुगलों के साथ टहलते थे नदियों और नालों में, और ये बता रहे कि क्या लगता है हमारे पुरखे जो है डटे रहे, लगे रहे। कौन कितना था? राजा मान सिंह क्या था? यहाँ बता रहे कि हमारे पुरखे। ठीक है, यतीमा चेतनानंद जी का रुख करते हुए, चेतनानंद जी देखिए बयान जो संजय निषाद का सामने आता है कि तलवारों के दम पर जो है इस्लाम का स्थापना की गई, इस्लाम की एंट्री यहाँ पर हुई है। इस बयान का आप समर्थन करते या नहीं करते? साथ ही आपने मौलाना जी को भी सुना होगा, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। इसमें समर्थन की कोई बात नहीं है। अगर इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो राजा दाहिर से और यहाँ पृथ्वीराज सिंह चौहान तक ये लगातार इस्लाम ने जो नरसंहार सनातनियों का किया, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से बहन बेटियों को जौहर करना पड़ा, 16,000 स्त्रियां चित्तौड़गढ़ में जौहर कर देती हैं और आप कहते हैं कि इतिहास में कुछ है ही नहीं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुसलमान आखिर इस देश का मुसलमान जिसकी आस्था इस देश से होनी चाहिए, वह आखिर किन लोगों के साथ अपनी आस्था को प्रदर्शित कर रहा है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका अपना इतिहास नहीं। समग्र भाव में अगर देखें तो किसी एक व्यक्ति के लिए संजय निषाद ने ये बात नहीं कही है। उन्होंने कहा पूरे सनातन के लिए, और सनातन का इतिहास है। हम लड़ते हुए मारे गए हैं लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं किए। और उन्होंने सच कहा, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किए उन्होंने ऊंचे पजामे भी पहने और अपने घर पे झंडे भी लगाए क्योंकि मजबूरी थी। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? मुगल आक्रांताओं के सामने जब एक बड़ा नरसंहार हो रहा था, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब बहन बेटियां उठाई जा रही थी, जब उनको अपने हरम में शामिल किया जा रहा था, तब उन्होंने ऊंची सलवारें भी पहनी और झंडे भी लगाए। तो ये तो इतिहास था। भारत के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। रक्त रंजित इतिहास। मौलाना साहब आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत थी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है, आपकी तबीयत तब बिगड़ने लगती है जब सत्य सामने आने लगता है। आपको जब कोई करारा जौहर इतिहास का मानना है ना, तब आप लगते हैं। दिक्कत ये है कि आप सुनिए, ये जो तबीयत आपकी अचानक बिगड़ने लगती है, ये तबीयत इसलिए बिगड़ती है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर सच बोलने लगता है। एक करके मौलाना जी लौटेंगे ना आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप बात तो सुन लीजिए। देखो उन्होंने बड़े ही प्यार से आपकी बात को सुना, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया बीच में, बिल्कुल वो कुछ नहीं बोली। वो उसने कहा शूद्र कपड़ा पहनो, इस्लाम धर्म का कोई शूद्र नहीं है, कोई दलित नहीं है। अरे क्यों ऊंचा पजामा पहना, ये इतिहास पता है। हरि सिंह नरवा ने मार के
ऊंचे पजामे पहना दिए थे। आप कहते हैं कि आपके साथ टहल रहे थे सनातनी योद्धा। आप अपना धर्म ऊंचे पजामों, अरे आपने ऊंचे पजामों का इतिहास पता है कि नहीं पता है? अरे क्यों पंजाब में ऊंचे पजामे पहन लिए थे? सिखों ने आपको ऊंचे पजामे पहनना सिखा दिया था। तमीज से बात करो मौलाना, पहले अपना इतिहास जान लो, पहले अपना इतिहास जान लो, उसके बाद किसी जानकार से बात करना, पढ़ के आओ और उसके बाद बैठना न्यूज चैनल पे। ठीक है चितनानंदी, ठीक है मौलाना जी, आप दोनों के पास ही लौटेंगे। एक बार फिर से अब्दुल सत्तार का रुख करते हुए, अब्दुल सत्तार के साथ तमाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या कुछ मानना है, उनका क्या कुछ कहना है, वो भी एक बार जान लेते हैं। अब्दुल, हमारे यहाँ तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे पूछते हैं जिस तरीके से जो बयानबाजी संजय निषाद ने की है कि सीधा सीधा उन्होंने कहा है जिन लोगों ने सलवार पहनी है उन्होंने ही अपने घर पे हरा झंडा लगाया, जबकि उनके पूर्वजों ने तलवार से डरे नहीं, अपनी गर्दन कटा दी, समझौता नहीं किया, ना हरा झंडा लगाया। इस पर क्या कहना? संजय निषाद जितने डरे हुए इंसान हैं, मौका पड़ता है और हर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उस बाबा रामदेव को सलवार पहन के देखा है उन्हें बहुत करीब से, तो वो उसी नस्ल के आदमी है, इसलिए वो भी उन्हें सलवार याद आ रही। बाकी तो जो मर्द होता है वो उसे बताना नहीं पड़ता हम क्या है। आप बताइए इस पे क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले तो इसको बाहर करना चाहिए। इतने गंदे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पे उतर आई है, हमको सिखाएगी ये? आप बताइए, जिस तरीके से संजय सिन्हा के बयान आ रहे हैं और बयान दिया है कि हरा झंडा जो लोगों ने तलवार की डर पर लगाया अपने घरों में, और एक बात और कह रहे हैं वो कि जिस तरीके से बेईमानी मुस्लिम जो बेईमान का झंडा फहरा रहे हैं तो वही लोग घर में हरा झंडा लगा रहे हैं। ये टीआरपी हासिल करने के इनके बयानबाजी है और कुछ नहीं है। और इनको तो कुंभ का मसला उठाना चाहिए था, ये सब उठाना चाहिए, उसमें वहां पे कितने लोग मर गए उसकी डिटेल तो ये कुछ बता नहीं रहे हैं। ये जरूर बता रहे हैं किसने सलवार पहनी। ठीक है अब्दुल, लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थ शंकर का एक बार रुक कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, इतिहासकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े, एक बार इतिहास को अच्छे तरीके से समझाइए, क्योंकि आपने मौलाना को भी सुना होगा, चितनानंद जी को आपने सुना होगा, किस तरीके से दोनों में बहसबाजी चल रही थी। एक मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तलवार के दम का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, और दूसरी तरफ से चितनानंद जी का कहना है कि इतिहास गवाह है। जी, दरअसल अगर हम मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल में ज्यादातर समय धर्म आधारित प्रशासन रहा है, यानी कि जो राज्य रहा है, जो शासक रहा है, शासक के ऊपर धर्म का ज्यादा विशेष प्रभाव रहा है। और अगर हम उस समय के टेक्स्ट को देखें, उस समय के इतिहासकारों की किताबों को हम देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि उस समय जो मौलवी साहब लोग हुआ करते थे, जो काजी साहब लोग हुआ करते थे, उनकी बात शासक ज्यादा सुनता था। और ये एक ऐसा वर्ग था जो इस चीज में विश्वास करता था कि हमारे धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो संख्या बढ़ाने के लिए वो शासकों को प्रेशराइज करते थे, उनके ऊपर दबाव देते थे, और उन लोगों के चक्कर में शासक या तो धन का प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे या फिर तलवार के आधार पर। यानी कि किताबों में इन बातों का तमाम बातों का जिक्र है किताबों में। ठीक है रहमान जी, आप किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं है? ये तो हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है, और जब से औरंगजेब का मुद्दा उठा तब तो हर कोई जान गया, जो बच्चा नहीं भी जानता होगा वो भी जान गया कि किस तरीके से तलवारों के दम पर धर्म परिवर्तन करवाए गए। परिवर्तन तलवारों की बुनियाद पे नहीं बताया गई। अभी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी बता रहे कि हम इतिहासकार हैं, तो कोई एक ऐसा इतिहास, कोई एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं हमको तारीख की रोशनी में कि फला शहर के अंदर फला लोगों के साथ इस्लाम की बुनियाद पे, तलवार की बुनियाद पे इस्लाम कबूल करवाया गया। एक नाम तो बता दें सिद्धार्थनाथ जी। जी बिल्कुल। दरअसल ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं है, एक बहुत विभत्स उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठीक है रहमान जी, वो उदाहरण बता रहे हैं ना, शांति तो बनाकर रखे, आप शांति नहीं बनाकर रखते हैं, बिल्कुल भी शांति बनाकर रखे, वो बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं। सिद्धार्थ, फरिश्ता एक इतिहासकार थे, उनका एक टेक्स्ट है सिकंदर लोदी के बारे में। ये धार्मिक असहिष्णुता का इतना ज्वलंत उदाहरण है। सिकंदर लोदी ने एक ब्राह्मण को केवल इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि उस ब्राह्मण ने कहा कि इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों सत्य हैं। इस तरह की असहिष्णुता हमको मध्यकाल में दिखाई देती है, और इक्के के उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मंदिरों को तोड़ने के उदाहरण है, लोगों के धर्म परिवर्तन के उदाहरण हैं।
जो जजिया कर है, जजिया कर को भी धर्म परिवर्तन का करवाने का एक साधन बना दिया गया था एक समय में। तो इतिहासकार के तौर पर तो यही दिखाई देता है हम लोगों को कि मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था और बल के आधार पर, धन के आधार पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। रहमान जी, उदाहरण मांगा था आपने, उदाहरण तो मिल गया, अब क्या कहेंगे? इन्होंने सत्य पर आधारित एक उदाहरण नहीं दिया। इन्होंने एक बात बताया कि एक ब्राह्मण का कत्ल हो गया सिर्फ इस बात पे कि उसने एक ब्राह्मण का कत्ल का सिर्फ उन्होंने उदाहरण दिया है। तमाम कत्ल हुए उस वक्त, उस दौरान तमाम कत्ल हुए हैं और जिन्होंने बचना जरूरी समझा उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। चेतनानंद जी का हम रुख कर लेते हैं। चेतनानंद जी क्या कहेंगे? मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। मानेंगे भी नहीं। वीर हकीकत राय 13 साल की बच्ची का बलिदान हो जाता है। सिखों के गुरु तेग बहादुर का बलिदान हो जाता है। इसके नाम पर आज भी गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों का बलिदान हो जाता है। 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा जिनवा दिया जाता है। हम लोगों ने अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए हैं। अगर हम गिनाने पर आ जाएं तो शर्मसार हो जाएंगे यहाँ बैठे रहमान जी। एक उदाहरण मांग रहे हैं, एक उदाहरण मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर इतिहास राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती पर जब खिलजी की नजर पड़ी तो किस तरीके का नरसंहार खिलजी ने किया और 16,000 स्त्रियों को अपना जौहर करना पड़ा ताकि ये अस्मिता बची रहे। स्त्री की जो अस्मिता है उससे खिलवाड़ न कर सके खिलजी। इसके लिए 16,000 स्त्रियों ने चित्तौड़गढ़ में जौहर कर लिया और आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं। अरे डूबकर मर जाना चाहिए। अभी तो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो चीख चीख कर गवाही देने वाला है औरंगजेब की हैवानियत की। अभी तो सुनिए, अभी तो मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि गवाही देने वाली है। आपको आज 4-5 साल की बात कर रहे हैं, आपको कहीं डूब कर मरने की जगह नहीं मिलेगी। आप जिस भाईचारे की दुहाई देते रहे यहाँ पर, उस भाईचारे के नाम पर क्या कत्लों का और संतर्जित करना, ये तो आप अभी कर रहे हैं। आपके खिलाफ ठीक है चेतनानंद जी, ठीक है लौटेंगे, ठीक है चेतनानंद जी लौटेंगे। रहमान जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी समय दे देते हैं। रहमान जी, पीछे का जो सच है उसको बताने के लिए क्यों नहीं तैयार है अपने समाज को? अपने समाज को उस सच को भी तो बताइए ना कि ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी। आप बता दीजिए रहमान जी, ठीक है ना। चेतनानंद जी आप बता दीजिए। रहमान जी आपने उदाहरण मांगे, उन्होंने उदाहरण दे दिया। आप सच बता दीजिए, आपके पास पूरा मंच है, सच बता दीजिए आप। 15 मिनट का टाइम, मैं शुरू करूंगा, बात खत्म। आप कहेंगे मेरा वक्त पूरा हो गया। जाहिर है नहीं, आपका वक्त है, आप सच बताइए। अभी आप ही का वक्त है, आपको वक्त दिया, आप सच बताइए। कभी भी सामना होगा मैं अपनी बहन से बात कर लूंगा कि क्या है क्या नहीं है। या खुद मैं इतिहासकार, मुझे नंबर बता दे, पूरा इतिहास भेज देता हूँ कि इस इतिहास को पढ़ लीजिए, किसके पीछे क्या था, इसके पीछे क्या था। कोई भी कत्ल, कोई भी बुराई, कोई भी भलाई। लिखने वाले कौन? इतिहास लिखने वाले भी आपके और इतिहास गाने वाले भी और आपके और इतिहास बनाने वाले भी आपके थे। और बाकी जो इतिहास लिखा गया 70 वर्षों में वो वामपंथियों द्वारा लिखा गया। ठीक है, हिंदुओं ने तो अपना इतिहास बेचारे हिंदू चलिए ठीक है चेतनानंद जी, रहमान जी, सिद्धार्थ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो एक बार फिर से संजय निषाद के बयान पर जो है जंग छिड़ चुकी है। संजय निषाद की तरफ से बयान दिया गया कि तलवार के दम पर भारत में इस्लाम की एंट्री होती है, जिस पर मौलाना की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही है। तो तमाम हिंदू धर्मगुरु है जो कि समर्थन भी कर रहे हैं। माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।